किसान साथियों, आपको मेरा नमस्कार। अगर गेहूं की फसल आपने लगा रखी है और उसमें अगर आप गेहूं के पीलेपन से चिंतित हैं, परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है। वीडियो को पूरा अंत तक देखें। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसा खाद बताऊंगा जिसकी सहायता से आप अपने खेत से मात्र एक बार में ही पूरा पीलापन अच्छे से ख़त्म कर सकते हैं। चाहे वो पीलापन आपका ज़्यादा सिंचाई करने की वजह से आ गया हो, खेत में ज़्यादा पानी भरने की वजह से आ गया हो, या फिर जो हमने खरपतवार नाशक दवा लगाई थी उसका अधिक इस्तेमाल खेत में हो गया हो, या उससे झुलसा वगैरह आ गया हो। तो इस तरह से अगर पीलापन खेत में आपके आया है तो आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण समाधान मिलने वाला है। किसान साथियों, आपको मैं एक ज़रूरी खाद बताऊंगा जिसकी सहायता से अच्छे से पीलापन आप अपने खेत से ख़त्म कर सकते हैं, और मात्र एक स्प्रे से, चाहे आप खाद लगा लें चाहे आप स्प्रे कर लें खेत में, मात्र एक ही स्प्रे से पूरी तरह से पीलापन ख़त्म, और जो हमारी फसल है बहुत अच्छे से अपनी आगे की बढ़वार करेगी। किसान साथियों, कैसी भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर समय रहते खेत से पीलापन नष्ट नहीं किया गया, पीलेपन को ख़त्म नहीं किया गया गेहूं की फसल से, किसान साथियों, ये आगे चल के आपकी खेत में कम पैदावार के रूप में आपके सामने इसके जो परिणाम हैं वो देखने को मिलेंगे। आपको बने रहिए इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया किसान साथी, तो अभी करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करना। अब वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे होंगे, ये 5 एकड़ का प्लॉट है गेहूं की फसल का। इनमें इन भैया के खेत में पूरी तरह से पीलापन खेत में बना हुआ है। किसान साथियों, 2 वजह रही इसकी। एक तो अधिक सिंचाई, पानी जो इन्होंने लगाया था खेत में वो ज़्यादा पानी खेत में खड़ा हो गया था इनके, तो उस वजह से इनका खेत पीला पड़ चुका है। और कुछ खरपतवार नाशक दवाओं का इन्होंने इस्तेमाल किया था, वो भी इन्होंने ओवरडोज उसकी इस्तेमाल की थी। तो कुछ वजह ये रही खेत में। आप देख रहे होंगे खेत पूरी तरह से पीलेपन की चपेट में है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं गेहूं के पीलेपन से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं किसान साथियों, ये जो समस्या है गेहूं में पहली सिंचाई के बाद ही देखी जाती है अक्सर। इसके लिए हमें या तो गेहूं की सिंचाई करने के बाद आपके खेत में ये जो पीलापन है इसकी समस्या दिखाई दे रही है, तो किसान साथियों, ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधों को चाहिए ज़रूरी, उनकी कुछ कमी हो जाती है। उस वजह से भी पीलापन जो है वो गेहूं की फसल पे दिखाई देने लगता है ऐसे समय में। इसका जो समाधान है किसान साथियों, आप अपने 1 एकड़ खेत में 1 बैग यूरिया, 5 केजी मोनोजिंक 33%, और साथ में एक अच्छा सा ह्यूमिक 98%, इन तीनों को कॉम्बिनेशन बना के, तीनों को मिक्स करके, कोटिंग करके अच्छे से यूरिया पे, और अपने खेत में छिड़काव कर दें इनका। दूसरा, अगर मैं बात करूँ अब स्प्रे के माध्यम से, तो आपको जो यारा बीरा की जिनट्रैक आती है किसान साथियों, आपको उसका इस्तेमाल करें 250 ml एकड़ के हिसाब से। यारा बीरा जिनट्रैक बहुत अच्छी दवा है, वो भी पूरी तरह से जो पीलापन है गेहूं का वो चला जाएगा मात्र एक स्प्रे से। साथ में उसके अच्छे से आप कोई एक पोषक जो आता है जयप्रधान का टॉनिक, उसको ले लें, या कोई अन्य ले लें जिसमें कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो भी हैं वो सब उसमें हों, तो एक साथ में उसकी टॉनिक ले लें, और थोड़ी सी उसमें 250 ग्राम साफ मिला लें पर एकड़ के हिसाब से। ये भी बहुत अच्छा रहेगा पूरी तरह से फसल का जो पीलापन है वो ख़त्म करने के लिए। अगर समय रहते खेत का पीलापन ख़त्म नहीं किया गया तो ये आपको एक भारी नुकसान दे के जाएगा, और हमारी फसल में कम पैदावार के रूप में ये परिणाम आगे चल के देखने को मिलेंगे किसान साथियों। तो बताई गई दवाओं का आप अच्छे से खेत में इस्तेमाल करें, और जो 250 लीटर पर एकड़ के हिसाब से पानी का आप इस्तेमाल करें खेत में, बहुत अच्छे आपको खेत में रिजल्ट दिखाई देंगे किसान साथियों। एक और ज़रूरी बात जो किसान भाई अक्सर गलतियाँ करते हैं, खरपतवार नाशक दवा का इसके साथ में इस्तेमाल ना करें, ठीक है ना। जो खरपतवार नाशक दवा हैं उनको आप इन दवाओं के साथ में ना मिलाएं, उनको आप अलग ही इस्तेमाल करें, उनका साथ में इनके ना मिलाएं किसान साथियों। ये भी एक आपको भारी नुकसान खेत में देखे जाएगा, तो ऐसी गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें, ठीक है ना। अक्सर ये गलतियाँ करते हैं किसान भाई, खरपतवार नाशक जो दवा हैं उनको भी साथ में मिला लेते हैं इनके, तो फिर वो दिक्कत हो जाती है खेत में।